हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इफ द इक्वेशन 2hxy plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0 represent two straight line, then show that they form a rectangle of area। ठीक है ना, रेक्टेंगल का आपको एरिया यहाँ पर है मॉड एफ जी अपॉन एच स्क्वायर विथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं क्वेश्चन के लिए। तो देखिए क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट में डियर स्टूडेंट, देखिए पेयर ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास क्या होता है, जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो हमें याद होना चाहिए। तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देता हूँ। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इसकी ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इक्वेशन की, ठीक है ना। इसमें ये पेयर ऑफ लाइन की इक्वेशन है हमारे लिए। अब इसमें देखिए आप स्टूडेंट, इसमें हमारे पास a प्लस बी इक्वल टू 0, देन लाइन्स आर परपेंडिकुलर होती है बच्चों। लाइन्स आर परपेंडिकुलर। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। और उसके बाद देखिए जब ये लाइनें यहाँ इंटरसेक्ट करेगी तो इंटरसेक्ट पॉइंट भी हमें याद होना चाहिए। इंटरसेक्शन पॉइंट मैं लिख देता हूं इसको, इंटरसेक्शन पॉइंट। ओके, इसके जो इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं देखिए वो भी आपको याद होना चाहिए। तो इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं इसके एच एफ माइनस बी जी अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए बी। ओके, एंड ए एफ माइनस जी एच और अपॉन होगा ये एच स्क्वायर माइनस ए बी, एच स्क्वायर माइनस ए बी। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारे लिए की कॉन्सेप्ट हो गया। अब देखते हैं गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या है। तो मैं लिखता हूं गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन गिवन इक्वेशन है हमारे पास 2hxy 2hxy प्लस 2gx प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ओके, तो देखिए हियर हियर a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0। ओके, h इक्वल टू h है हमारे पास, g इक्वल टू g है, f इक्वल टू f है एंड c इक्वल टू c है। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ देखिए आप a और b जो है आपकी 0 है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लाइन हमारी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। देखो तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इफ a प्लस b इक्वल टू 0, देन लाइन्स आर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर। ओके, तो अब देखिए जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसमें हम वैल्यू रखते हैं। तो इंटरसेक्शन पॉइंट किसका गिवन है वो वहीं से निकालते हैं हम। तो इंटरसेक्शन पॉइंट देखिए लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा उसका फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख दिया है। अब यहाँ पर देखिए बी की वैल्यू आप 0 पुट करेंगे तो क्या बनेगा, ये एच एफ माइनस 0 अपॉन एच स्क्वायर माइनस 0। ठीक है, क्या बनेगा, ये एच एफ माइनस 0 अपॉन एच स्क्वायर माइनस 0। नेक्स्ट देखिए ये होगा हमारे पास ए एफ, तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 माइनस जी एच। ओके, ये क्या बनेगा हमारा 0 माइनस जी एच। तो हम लिख लेते हैं इसको 0 माइनस जी एच और अपॉन कितना हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस 0। तो ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। यहाँ से देखिए इस पॉइंट को हम एक बार और लिख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर एच से एच कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा एफ अपॉन एच और ये होगा माइनस जी और अपॉन हो जाएगा एच। ओके, अब देखिए इसको ड्रॉ कीजिए आप।
हमें पता है जो लाइन्स है वो क्या है, हमारी परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये तो हमने पहले ही बता दिया है। तो देखो अब एक डायग्राम बनाते हैं, वहां से और बेटर समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए हम थोड़ी देर के लिए एफ अपॉन जी, ये पॉइंट यहाँ पर कहीं है, कहीं भी हो सकता है ये, लेकिन हम यहाँ पर कहीं पर एक पॉइंट ले लेते हैं। ये पॉइंट हमने ले लिया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये है हमारे पास एफ अपॉन एच और माइनस का जी अपॉन एच। ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट, पॉइंट आप यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कोई भी कोऑर्डिनेट में आप पॉइंट ले सकते हैं। ठीक है ना, हमने केवल इसको डायग्राम से समझाया है। अब देखिए, यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन अगर है तो ये परपेंडिकुलर लाइन है तो ऐसे ही बनेगी। ठीक है, तो ये लाइन है 90 का एंगल यहाँ बना रही है। तो अब यहाँ से देखिए, ये जो हमारे पास रेक्टेंगुलर बनेगा इसका एरिया हम फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हमारे पास क्या होगा, ये जो पॉइंट होगा हमारे पास पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस पर पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो ये पॉइंट होगा हमारे पास एफ अपॉन एच कॉमा जीरो। और ये जो पॉइंट होगा ये पॉइंट होगा हमारे पास जीरो कॉमा माइनस जी अपॉन एच। ओके, तो अब यहां से देखिए आप एरिया इसका फाइंड कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लिख दीजिए आप, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर। ओके, यही पूछा था आपसे, देख लो आप, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ही पूछा गया था। ये लिख लेते हैं हम। कितना हो जाएगा, देखिए इसका बेस कितना होगा, इसका बेस होगा हमारे पास एफ अपॉन एच एंड इसकी ब्रेथ कितनी होगी माइनस जी अपॉन एच। ओके, और हम इसका मॉडुलस ले लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास मॉडुलस में एफ जी, ये होगा एफ इंटू जी। और एच स्क्वायर तो मॉडुलस की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि एच स्क्वायर ऑलरेडी पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये हमारे पास एरिया आ गया इस रेक्टेंगुलर का। ठीक है, देखिए हमें क्या प्रूव करना था, तो हमने यही प्रूव करना था एफ जी अपॉन एच स्क्वायर। ओके डियर स्टूडेंट, आई होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।